हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 10 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और 11वां भाग जो कि है सिंचाई परियोजना चल रहा है। पहला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है। उत्तर है, इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी अनूपगढ़, पुगलगढ़, बिरसलपुर और चारणवाला। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा पहला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन से ये उत्तर होगा पहला, यानी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। दूसरी है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। तीसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर और चौथी है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है। उत्तर होगा पहला, हनुमानगढ़ झुंझुनू। सुमेलित कीजिए लिफ्ट नहर को लाभान्वित जिलों से। उत्तर होगा तीसरा, यानी जय नारायण व्यास सुमेलित होगा जोधपुर जैसलमेर से। चौधरी कुंभाराम से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ चूरू। पन्नालाल बारूपाल से लाभान्वित जिले हैं बीकानेर नागौर। और डॉक्टर करणी सिंह से हैं जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बीकानेर। डॉक्टर करणी सिंह से कौन कौन से हैं? जोधपुर बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? उत्तर है पहला, बीकानेर व नागौर। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, कंवरसेन लिफ्ट नहर सुमेलित होगी बीकानेर को। गंधेला साहवा लिफ्ट परियोजना सुमेलित होगी चूरू से। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर को और गजनेर लिफ्ट परियोजना नागौर को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? उत्तर होगा पहला, सागरमल गोपा शाखा। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? उत्तर है पहला, आयताकार। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्रारंभ हो सकेगा? उत्तर है चौथा, 19.65 लाख हेक्टेयर। व्याख्या, वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने कुल प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर को पानी की उपलब्धता में कमी के परिप्रेक्ष्य में 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की है। इंदिरा गांधी परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, जयपुर में। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है। उत्तर होगा तीसरा, हरिके बैराज बांध। व्याख्या, हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? उत्तर होगा चौथा, चारों कथन गलत है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में डैश बराबर के हिस्सेदार हैं। उत्तर होगा दूसरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश बराबर के हिस्सेदार हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना शुरुआत 1953-54 में हुई, जिसकी उसमें राजस्थान का हिस्सा 50% है। इन बांधों का विवरण निम्नानुसार है, आप मैप के अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, गांधी सागर बांध, विद्युत क्षमता 115 मेगावाट। यह बांध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा के पास 84 गढ़ दुर्ग के समीप रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 62.17 मीटर 204 फीट है। दूसरा, कोटा सिंचाई बांध, इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। यह चंबल नदी का एकमात्र बांध है जिससे केवल सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध,
विद्युत क्षमता 172 मेगावाट। इस बांध का निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान के निकट चुलिया झरने पर किया गया है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है। इस बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है। चौथा, जवाहर सागर बांध व विद्युत गृह। विद्युत क्षमता 99 मेगावाट। कोटा बांध के उपनाम से प्रसिद्ध यह एक पिकअप बांध है, जिसमें गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध का पानी आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा दूसरा, राणा प्रताप सागर बांध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राजस्थान चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? उत्तर है पहला, जवाहर सागर बांध। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उत्तर होगा चौथा, चंबल। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर होगा तीसरा, सिंचाई। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है। उत्तर होगा पहला, 62 मीटर। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। उत्तर है दूसरा, गुजरात एवं राजस्थान का। व्याख्या, राजस्थान व गुजरात की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45% है। इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध, पक्का बांध तथा गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। उत्तर है पहला, 45%। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? उत्तर होगा तीसरा, यानी माही। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? इसका उत्तर है तीसरा और चौथा, यानी माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? उत्तर होगा चौथा, माही बजाज सागर बांध परियोजना से। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? उत्तर होगा दूसरा, माही बजाज सागर बांध से। व्याख्या, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा। जहां पर माही बजाज सागर बांध बना है वहां से नहरें नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि आसपास की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ सिर्फ विद्युत उत्पादन हो सकता है। नहरों के लिए इससे आगे नीचे एक बांध कागदी पिकअप बनाया गया है। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा चौथा, डूंगरपुर। व्याख्या, राजस्थान बजट 2018-19 में रीजन वाटर ग्रिड बनाकर राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड़ की लागत से माही हाई लेवल कैनाल टू जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? उत्तर होगा तीसरा, जालोर बाड़मेर। व्याख्या, नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिससे राजस्थान के जालोर जिले के 76 गांवों, बाड़मेर जिले की गुडामलानी तहसील के गांवों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF निर्धारित किया गया था। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 74 किलोमीटर है। यह पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? उत्तर है चौथा, 0.50 MAF। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई किलोमीटर है। उत्तर होगा दूसरा, 74 किलोमीटर।
वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? उत्तर है पहला, नर्मदा नहर परियोजना। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। व्याख्या: राजस्थान को भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब सरकार व राजस्थान के मध्य 1959 में हुए भाखड़ा नांगल समझौते के तहत 15.22% हिस्सा प्राप्त होता है, विद्युत व जल दोनों में। इससे राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत एवं 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है तथा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। भाखड़ा नांगल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नांगल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध के पीछे बिलासपुर, हिमाचल में बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की पेयजल व सिंचाई तथा दिल्ली व चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? उत्तर है दूसरा, 15.2%। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर होगा तीसरा, यानी यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सत्य बात। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती हैं, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है? उत्तर है दूसरा, हनुमानगढ़। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।